क्वेश्चन। ये जो टेस्ट है हमारा टोटली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और हमारे 80 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 तक चलते हैं। विद रेफरेंस टू स्टेबलाइजेशन फंड स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, फंड इज अ constituted for the purpose of containing the extreme volatility in the price of selected commodities in the market। सही है ये। जो हमारे पास PSFL है वो 2014 एंड 15 के अंदर सेटअप हुआ था अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसका खास बात हमारे पास क्या है कि ये क्या करता है कि डायरेक्ट जो खरीदार होती है, डायरेक्ट जो परचेजिंग होती है फार्मर से खरीद सकते हैं। तो इसके अंदर ये था PSF स्कीम के अंदर कि भाई जो लोग हैं वो डायरेक्टली जो मतलब फार्मर से खरीद सकते हैं बाय द कनेक्ट विद द गेट एंड मंडी के थ्रू। दूसरी बात यह है कि ये रेगुलेट करता है कि भाई यहाँ के जो इनके जो पैसे हैं, प्राइस वॉलेटिलिटी जो चेंज होते हैं वो चेंज ना हो। प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम का मतलब यही है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है कि ये कह रहा है कि कुछ सिलेक्टेड कम्युनिटीज़ के लिए होता है, तो इसका आंसर है हाँ होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये स्कीम सेटअप कौन करता है, मैनेजमेंट कौन करता है। तो इसमें लिखा है सेकंड है कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड वाज सेटअप एंड मैनेज बाय द नाबार्ड। ये गलत है। इट इज़ सेटअप बाय द DACFW या फिर बोलो आप DOCA। DOCA है DACFW का पार्ट है। अब DACFW क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, कि अंडर में सेटअप हुआ था ये। और इसको जो मैनेज करता है वो करता है DOCA करता है डिपार्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर अफेयर। अगर आपको इतनी बात याद रह गई तो आप इसको नाबार्ड का भी नहीं लगाओगे आंसर इसका, तो उसके हिसाब से आंसर हो गया 1। ठीक है, चलिए ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 हमारे पास क्या है कि विद द रेफरेंस टू द बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया BCSBI, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये कह रहा है कि बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड्स ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट है, इट वॉज सेटअप द अंडर रिकमेंडेशन ऑफ द रघुराम राजन कमेटी। नहीं, रघुराम राजन कमेटी नहीं है, इसका नाम है SS तारापुर। ठीक है, SST के अंडर में ये कमेटी बनी थी हमारी। तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया। इट वाज रजिस्टर्ड एज ए सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ये सही है हमारे पास। थर्ड है हमारे पास मेंबरशिप ऑफ द BSCS कंपल्सरी टू द शेड्यूल्ड बैंक। नहीं, इट इज़ नॉट अ कंपल्सरी टू द शेड्यूल्ड बैंक, कंपल्सरी नहीं है। तो 82 का आंसर ओनली 2 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 पर चलते हैं। तो सिंपली क्वेश्चन है, रिपेल टू 8th एंड सेव द 8th। ये क्या है, ये किससे रिलेटेड है, ये अभी न्यूज़ में चल रहा था। इसका जो आंसर है वो है वुमेन्स राइट इन द आयरलैंड। ठीक है, तो इसके अंदर ये थोड़ा वोटिंग राइट से रिलेटेड है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था ये कुछ 8 वाला। कहाँ का, इरिश के अंदर, आयरलैंड के अंदर। ठीक है, तो आंसर हो गया C। तो डायरेक्ट याद कर सकते हो आप कि रिपेल 8 किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है वुमेन राइट्स इन आयरलैंड एंड रिलेटेड टू द वोटिंग आल्सो। तो 83 का आंसर हो गया C। 84 पे चलते हैं। 84 पे चलते हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ICRI। अब ICRI क्या होता है, एक तरह की फॉर्मल पार्टनरशिप होती है बिटवीन नेशनल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। तो जिसमें क्या करते हैं कि जो कोरल रिलीफ्स होते हैं उनको रिजर्व करने के लिए या फिर इकोसिस्टम्स को उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्कीम होती है। इसकी मतलब एक तरह का इनिशिएट है ये ICRI। तो इट इज़ अ फॉर्मल पार्टनरशिप बिटवीन द नेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू विच स्ट्रीव्स द प्रिजर्व द कोरल लीव्स एंड रिलेटेड इकोसिस्टम अराउंड द वर्ल्ड। सही है जो मैंने बताया आपको। सेकंड है, इट इज इनिशिएटेड वाज फाउंडेड इन 1994। ये ठीक है। बाय 8 गवर्नमेंट, ये भी सही है। इंक्लूड इंडिया, ये गलत है, इंडिया ने इंक्लूड नहीं किया था। इसमें थे ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, जैमिका, फिलीपींस, स्वीडन, UK, बट इंडिया इसमें नहीं था और USA भी था इसके अंदर। तो 84 का आंसर हमारे पास हुआ ओनली 1। 85 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन रिलेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है ये इस तरह क्वेश्चन। तो स्पीसीज है नेचुरल हैबिटेट से कनेक्ट करना है। ग्रिजल्ड ग्रेंड स्क्वायर्स, ये चीनर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड है। सही है ये। तो चीनर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पर, वेस्टर्न घाट के अंदर है। घड़ियाल हमारा नेशनल चंबल सेंचुरी से रिलेटेड है। सही है। ठीक है, और चंबल सेंचुरी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के पास में पड़ती है शायद। ओल्डिव रिडलर टोल्ट्रेस हमारे कहाँ पर है, करीमता मरीन सेंचुरीज, ये भी सही है। ये कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के तीनों आंसर सही हैं। तो उसका आंसर होगा, पहले क्वेश्चन पूछा नोट मैच, तो तीनों मैच करें तो आंसर होगा नन। तो 85 का आंसर हो गया नन। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। द 10th शेड्यूल वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1985 वाज
सो बाय 52 अमेंडमेंट एक्ट, सही है। 52 अमेंडमेंट एक्ट से 10 शेड्यूल एक्ट हुआ था, जो जिसे हम एंटी डिफेक्शन बिल कहते हैं, तो सही है ये। तो डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑन द क्वेश्चन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन इज फाइनल, ये सही है। एंड कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट, ये गलत है। चैलेंज कर सकते हैं। क्या होता है कि डिस्क्वालिफिकेशन जो एंटी डिफेक्शन बिल के अंदर होता है, वो कौन कर सकता है, कौन मतलब उसको डिसीजन किसका फाइनल होता है, वो होता है स्पीकर का लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर चेयरमैन। तो इसमें लिखा है कि कैन नॉट चैलेंज इन द कोर्ट, ये गलत है, चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा, थर्ड सेकंड गलत हो गया, फर्स्ट सही है। एंटी डिफेक्शन लॉ प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी बाय टू गवर्नमेंट बाय प्रिवेंटिंग द शिफ्टिंग टू द पार्टी एजेंसीज, ये सही है। इसमें क्या होता है कि भाई जैसे कुछ जो मंत्री होते हैं, वो अपनी पार्टी की बात ना सुन के पैसे लेके दूसरे पार्टी को वोट दे देते हैं एट द टाइम ऑफ द वोटिंग, तो इसलिए ये कम से कम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक तरह से ये लोग, ये उनके बीच में एक तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रोवाइड करता रहता है। ठीक है, तो 1 एंड थर्ड आंसर हुआ उसका 86 का, सी। 87 पे चलते हैं। 87 पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो फर्स्ट है, इट्स प्रोवाइड एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस सपोर्ट टू इंडियन एक्सपोर्टर्स, ये भी सही है। इट ऑफर गारंटी टू द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू अनेबल एक्सपोर्टेड टू obtain better facilities from them, it under the administration control of Ministry of Commerce and Trade, ये सही है। तो 1 2 3 तीनों आंसर सही है इसके, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। महानदी रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, सही है, ये तो सही है। हीराकुंड डैम इज बिल्ड अक्रॉस द महानदी रिवर, ये भी सही है, कोई सिंपल वाली बात नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत एम्स टू एक्टिवली इनहेंस इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल्स ऑफ डाइवर्स कल्चर लिविंग इन डिफरेंट स्टेट एंड यूटी विद द ऑब्जेक्ट टू प्रमोटिंग द ग्रेटर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड बॉन्डिंग अमंग देम, सही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का मतलब ये है कि सब लोग एक हैं, प्रमोट करना है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड बॉन्डिंग बिटवीन देम। ठीक है, तो फर्स्ट, तो सेकंड लिखा है जिज्ञासा, जिज्ञासा इन IIT-IIS जॉइंट इनिशिएटिव टू डेवलप द रोड मैप फॉर रिसर्च एंड सॉल्विंग द मेजर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन द डोमेन रिलेवेंट टू द इंडिया, ये गलत है। जिज्ञासा थोड़ी ना है उसका नाम, उसका नाम है क्या, उसका नाम है इम्प्रिंट इंडिया, इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेटिव एंड टेक्नोलॉजी, ना कि ये है। जिज्ञासा तो एक तरह का स्टूडेंट एंड साइंटिस्ट कनेक्टिंग प्रोग्राम है, वाज ऑफिशियली लॉन्च इन द नेशनल कैपिटल टुडे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसमें CSIR एंड KVS के इम्प्लीमेंट कर जाता है। KVS क्या होता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन, और CSIR क्या होता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च इंडस्ट्रियल रिसर्च, ने मिलकर बच्चों को के अंदर साइंटिफिक उद्देश्य को प्रमोट करने के लिए जिज्ञासा प्रोग्राम बनाया था। तो इट इज़ फोकस ऑन द स्टूडेंट। ठीक है, और अगर आप IIT और ISC वाली बात करोगे तो ये जो बात चलती है इसका नाम है इम्प्रिंट इंडिया, इम्प्रिंटिंग रिसर्च इनोवेटिव एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो 89 का आंसर हुआ ओनली 1। अब आप देखो 90 के अंदर 90 हमारा आदित्य L1 मिशन है। देखो 90 आदित्य L1 मिशन जो है, पहली बात तो 2020 तक होना है। दूसरी बात क्या है कि ये सोलार, ये जो सन की, ये सन के लिए मिशन में है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं, इट इज़ इंडियन फर्स्ट सोलार मिशन, सही है, सही है। दूसरा है कि ये कह रहा है कि सैटेलाइट विल प्लेस्ड एट 36,000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये गलत है। इसके अंदर जो ये सैटेलाइट है, इट विल बी प्लेस्ड इन हेलो ऑर्बिट अराउंड द लैग्रेंजियन पॉइंट। लैग्रेंजियन पॉइंट क्या होता है, एक पॉइंट होता है जो अर्थ सन और अर्थ के सिस्टम के बीच में होता है, लैग्रेंजियन पॉइंट, जिसे हम L1 कहते हैं। तो उस ऑर्बिट को जब घुमाते हैं, गोला घुमाते हैं, तो उसे हेलो ऑर्बिट कहते हैं। तो उस हेलो ऑर्बिट के अंदर ही आदित्य L1 मिशन, मतलब आदित्य L1 जो है, ये पार्ट सैटेलाइट उसके अंदर जाएगी। तो सेकंड तो गलत है। थर्ड हमारे पास है कि इंडियन एम्स टू द लॉन्च मिशन बाय द एंड ऑफ द 2019, ये गलत है। इसका जो मिशन का जो टाइमिंग है वो 2020 है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आंसर हुआ ओनली 1। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।